The Watcher of Dead by Nadine Gordimer. Nadine Gordimer is a prominent South African writer and a political activist. और इनके राइटिंग थीम्स के हवाले से बात करें तो वी फाइंड अ रिच यूज़ ऑफ रेशियल कॉन्फ्लिक्ट्स इन इट. नाउ द क्वेश्चन इज़ वाई. इनकी राइटिंग्स के अंदर हमें रेशियल कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों देखने को मिलते हैं? बिकॉज शी वर्कड अ लॉट ड्यूरिंग अपार्थीड मूवमेंट. अब अपार्थीड मूवमेंट क्या थी? दैट वाज अ रेशियल सेग्रीगेशन इन साउथ अफ्रीका बिटवीन द टाइम स्पैन ऑफ 1940s टू 1990s. अब इस मूवमेंट के अंदर क्या था कि जो वाइट लोग थे या जो वाइट गवर्नमेंट थी, दे वर टोटली निगलेक्टिंग देयर ब्लैक फेलोज़. तो पूरे कंट्री में देयर वाज अ रेशियल सेग्रीगेशन. अब रेशियल सेग्रीगेशन किस तरह से कि ब्लैक और वाइट लोगों को बिल्कुल ही अलग-अलग कर दिया गया था कि जो फैसिलिटीज़ वाइट लोगों को प्रोवाइडेड थी वो जो है ना ब्लैक लोगों को प्रोवाइड नहीं होंगी. उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उनका एजुकेशन सिस्टम और हर एक जो फैसिलिटीज़ होती हैं बेसिक हमारी ज़िंदगी की, दैट वाज डिफरेंट बिटवीन द वाइट्स एंड ब्लैक्स. तो इस मूवमेंट के अगेंस्ट काफ़ी लोगों ने काम किया था एंड नदीन गॉर्डिमर अलॉन्ग विद नेल्सन मंडेला वाज वन ऑफ देम. और ये जो हम स्टोरी आज डिस्कस करने जा रहे हैं इसके अंदर भी यही मूवमेंट आपको पूरा थ्रू आउट द स्टोरी मूव करती हुई नज़र आएगी, जिसमें हम देखेंगे कि रेशियल कॉन्फ्लिक्ट्स किस तरह से जन्म ले रहे हैं और उन रेशियल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से सोसाइटी को किन किन ट्रबल्स का सामना करना पड़ा. नाउ लेट्स मूव टू द स्टोरी. स्टोरी की सेटिंग जोहान्सबर्ग में रखी गई है. दैट इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग द अपार्थीड मूवमेंट. The whole story revolves around Harris' family. There is a young girl named Clara Harris. Clara Harris जो है ना, she is a white lady और she is much sympathetic toward the black race because मैंने जैसे पहले आपको बताया कि apartheid movement का टाइम चल रहा है. There is a much racial segregation. जो white लोग हैं they look down the black people. But Clara is somehow different. वो जो है ना वो equal rights देना चाहती है ब्लैक लोगों को. तो उनके जो है ना एक पड़ोस में एक और लड़की रहती होती हैं जिनका नाम होता है मिस प्लाइनर. वो जो है ना एक्ट एज द काउंटर ईगो ऑफ क्लारा हैरिस. क्लारा जितना जो है ना वो सिंपैथेटिक है टुवर्ड ब्लैक, वो उतना ही जो है ना वो जजमेंटल वुमेन है. वो हर एक को जो है ना वो जज करती हैं उनकी रेस की बेस पे, उनके स्टेटस की बेस पे, उनकी सोशल पोजीशन की बेस पे. तो क्लारा हैरिस के जो है ना वो एक हस्बैंड हैं जिनका नाम है जॉर्ज हैरिस. तो जॉर्ज हैरिस इज़ अ लॉयर बाय प्रोफेशन. अब जॉर्ज हैरिस को जो है ना अपने प्रोफेशनल कामों की वजह से अक्सर जो वो उनको लॉ सूट्स होते हैं, जो केसेस होते हैं वो लड़ने पड़ते हैं अगेंस्ट वाइट लोग, सॉरी अगेंस्ट ब्लैक लोगों के. तो जो क्लारा है वो ये सब देखती है और उसको ये सब अच्छा नहीं लगता कि हमेशा ब्लैक लोगों को ही चार्ज किया जाता है इस वजह से कि वो ब्लैक हैं, जस्ट इस वजह से कि वो ब्लैक हैं. ये नहीं कि वो जो है ना वो कसूर करते हैं या वो जो है ना गिल्टी होते हैं इस वजह से उन्हें दी जा रही होती है सज़ा. तो एक बार ये क्या होता है कि जॉर्ज हैरिस के पास एक केस आता है जो कि होता है जोहानस प्यूल का. सही है, जोहानस प्यूल. जोहानस प्यूल जो है ना अब ये एक ब्लैक बंदा है और इसके ऊपर चार्ज है मर्डर का. अब जो है ना क्लैरा और उसका हस्बैंड दोनों ही जानते होते हैं कि दैट पर्सन इज़ नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर. उसने जो है ना वो मर्डर नहीं किया लेकिन फिर भी उसके ऊपर चार्ज है और उसको कोर्ट में ट्रायल के लिए पेश किया जाना होता है. तो क्लैरा जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया वो बहुत सिंपैथेटिक थी टुवर्ड ब्लैक लोगों के. तो वो चाहती है कि वो किसी तरह से हेल्प आउट कर सके इस बंदे की जो उसके ऊपर रॉन्ग चार्ज किया गया है, उससे वो उसको बचा सके. तो वो अपने हस्बैंड से बात करती है कि हम दोनों को मिलके इसकी हेल्प करनी चाहिए. उसका हस्बैंड भी जो है ना वो उसको कहता है कि हम इसकी हेल्प नहीं कर पाएँगे क्योंकि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम ही जो है ना वो हमें ये सब करने से रोकेगा. तो जो क्लैरा है वो कहती है कि चलो मैं अपने पेरेंट्स से बात करूँगी, शायद वो जो है ना हमारी इसमें मदद कर सकें. तो क्लैरा के पेरेंट्स होते हैं जी मिस्टर एंड मिसेज़ हैरिस. तो वो उनसे जो है ना वो बात करती है. तो अब इनकी बातों के दौरान जो है ना हमें मेंटालिटी बताती हैं नदीन गॉर्डिमर मिस्टर और मिसेज़ हैरिस की. अब वो भी जो है ना ओल्ड जनरेशन को शो कर रहे हैं और ओल्ड जनरेशन जो थी ना दैट वाज़ रियली हार्श टुवर्ड ब्लैक्स. तो वो उसको कहती है कि ये ब्लैक्स हैं और ये होते ही ऐसे हैं, इनका काम ही सिर्फ़ जो है ना वो जुर्म करना है. तो आप जो है ना इन सारे मामलात से दूर रहो, आपको इन तरह के जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनमें पड़ने की ज़रूरत नहीं है. तो ऑल इन ऑल जो क्लैरा के पेरेंट्स होते हैं वो उसकी हेल्प करने में जो है ना वो इनकार कर देते हैं. अब वो वापस जो है ना वो जॉर्ज और क्लैरा डिसाइड करते हैं कि हम इसकी हेल्प करेंगे. लेकिन क्या होता है जी उसको कोर्ट में पेश किया जाता है और जॉर्ज को जो है ना उसकी जो अथॉरिटीज़ होती हैं, जो उसके सीनियर लॉयर्स होते हैं और जो जजेस होते हैं वो उसको जो है ना वो रोक देते हैं कि आप इसको सपोर्ट नहीं करोगे, आप इसका केस नहीं लड़ोगे. तो बाय द एंड ऑफ स्टोरी क्या होता है कि जो जोनास प्यूल था दैट वाज हैंग्ड. उसको जाना था कि वो गिल्टी भी नहीं था लेकिन उसके बावजूद उसको हैंग कर दिया जाता है. उसको फांसी लगा दी जाती है. और जो क्लैरा है जब उसको इन सारी चीज़ों का पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होती है, सैड होती है और इसी के साथ ही स्टोरी एंड हो जाती है. नाउ द होल स्टोरी समड अप इन द टाइटल द वॉचर ऑफ डेथ.
तो यहाँ पर जो है ना वो हम टाइटल सिग्निफिकेंस के हवाले से बात करें तो गॉर्डिमर वाज ऑफ द ओपिनियन कि दे हैव नथिंग टू डू जस्ट एक्सेप्ट टू वॉच एट द डेड। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय उस डेड को देखने के अलावा। वो उसकी हेल्प, हालांकि उन्हें पता था कि ही इज़ नॉट गिल्टी, बट फिर भी वो उसकी डेड बॉडी देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसमें हमें बताया जा रहा था देयर वाज अ होल सिस्टम, पूरी गवर्नमेंट, एक पूरा जो ब्यूरोक्रेसी का एक सिस्टम होता है, दैट वाज अगेंस्ट द ब्लैक पीपल, और उनके राइट्स जो है ना वो एक्सप्लॉइट करने में पूरा का पूरा सिस्टम इन्वॉल्व था। सो दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ सटायर, अ मॉकरी ऑन द होल सिस्टम रनिंग ड्यूरिंग द अपार्थाइड मूवमेंट। सो ये सारी चीज़ें थी दैट वाज रियली डिस्टर्बिंग टू नदीन गॉर्डिमर, एंड शी वर्कड विद नेल्सन मंडेला अगेंस्ट दैट अपार्थाइड थिंग्स। सो दैट वाज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ दैट होल स्टोरी। आई होप यू गॉट इट। और इसमें थीम्स जो है ना यही डिस्कस की जा रही हैं। रेशियल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, रेशियल सेग्रीगेशन है, जस्टिस का सिस्टम हो गया, या पॉलिटिकल सिस्टम, लॉ का सिस्टम किसी भी जो है ना कंट्री के अंदर। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। इफ़ यू लाइक दैट कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।